अरे गड़कन को ओई रो चुरे कंसुरो सब चारी। भोजराज कंस की कचहरी लगी है, गड़का नाच रहे हैं, कंस गद्दी पे बैठा है। पे बैठा था। कंस को इस बात की चिंता थी कि मैंने अनेक राक्षस भेजे, लेकिन एक दुष्ट लौट करके नहीं आया। तो हमको काऊ ने यही न बताई कि हमारा काल है तो है कैसा, काला है, पीला है, नीला है या गोरा। ये चिंता लगी है कंस को। तब तक देवर्षि नारद मृतलोक में बीड़ा को बजाते हुए आते और चलते चलते देवर्षि नारद कंस की कचहरी में पहुंचे। क्यों उदम कर रहे भाई, क्या बात है? हल्ला मत करो। देवर्षि नारद को जब भोजराज कंस ने देखा, सम्मान किया, स्वागत किया है। स्वामी जी जय सिया खुश रहो बेटे, कैसे हो? आइए प्रभु, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम पादेश्वर क्षमास्मि। आइए, आपका स्वागत है। आज तो आपने काफी समय से दर्शन दिए स्वामी जी। संत सुखी विचरंतमयी, साधु सुखी वही रहता है जो घूमता है। वो अगर संत एक जगह रुकेगा वो गंदा हो जाता है, पानी एक जगह रुकता है वो गंदा हो जाता है, लेकिन हम तो घूमते रहते हैं। आप बताओ, आपका चित्त तो प्रसन्न है? स्वामी जी, जब आप जैसे महान पुरुषों की कृपा है तो मेरा चित्त तो प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब जब हम मथुरा में आते थे तो आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर उदासी है, उदासी का भाव दिखाई देता है। कारण क्या है? स्वामी जी, आपने कृष्ण और बलराम का तो नाम सुना ही होगा। सुना है। आजकल वो हमारे काल बन के आए काल, उन्हें मरवाने के लिए मैंने अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी दुष्ट लौट के नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया मेरा काल है तो है कैसा। ना कुछ अहीरों के बच्चों से तुम इतने डर गए? डरने की तो बात है स्वामी जी। अरे सुनो, कृष्ण बलराम को मारना गुड़ियों गुड्डों का खेल है। वो कैसे स्वामी जी? हम आपको ऐसी अकल बताएंगे कि सर्प मर जाए और लाठी टूटे ना।
एक अकल है। कौन सी? और वो अकल हमारी जरूर काम करेगी। एक काम करो, राजन पाती लिखो बनाई, और बाबा नंद देव पठवाई। लीजो कमल फूल मगवाई, काली जहर नाग लहराई। आप बाबा नंद के लिए तो पत्र लिखो, और पत्र में लिखो कि बाबा नंद हमको एक छपरिया नीले कमल के पुष्प चाहिए जो काली देह के अंदर मिलते हैं। और ये भी लिख देना कि अगर फूल ना आए तो सभी अहीरों को जेल में डाल दिया जाएगा। कंस ने कागज कलम हाथ में लेकर के चिट्ठियां लिखी और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही चिट्ठियां बाबा नंद के पास में पहुंची है, बाबा नंद ने चिट्ठिया को खोल करके देखा तो खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए और बाबा नंद रोने लगे। कहने लगे, ओरे पापी कंस, मैंने तेरे पीछे गोकुल छोड़ दिया और गोकुल छोड़ करके मैं वृंदावन में भी आ गया, लेकिन बच्चों का दावादार फिर भी मेरे पीछे ना छोड़ रहा। जब बाबा नंद रोने लगे हैं तो मैया यशोदा ने पूछा कि श्रीमन, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो बाबा नंद रो करके बोले, पत्रे, पापी कंस ने तो पत्र भेजा है और पत्र में जेल में डालने की धमकी दी है और एक छपरिया नीले कमल के फूल काली देह से मंगवाए। और अगर समय के उपरांत फूल नहीं पहुंचे तो वो सभी बिरादरी को जेल में डलवा देंगे। मैया यशोदा भी रोने लगी है और बाबा नंद भी रो रहे हैं। और तब तक कृष्ण बलराम आ गए और कृष्ण बलराम ने कहा कि मैया मैं माखन रोटी दे दो, भूख लगी है। तो मैया रोए के बोली, लाला आज माखन रोटी खाए ले, लेकिन कल से माखन रोटी से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा जेलों में पड़े होंगे और तेरी मैया भी जेलों में पड़ी होगी। तो भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के बोले, माँ ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो हमारी माखन मिश्री छूट जाएगी? मैया को एक बात नहीं जानती, सूरज चंदा को और निकले
कलेजे को चीर के रख दूंगा। कौन है वो? मैया का लाल जो तेरी आंखों में आंसू बहाए। बोली लाला ये बात तू हमसे मत पूछ, ये बात तू अपने बाबा से जाकर के पूछ। कन्हैया बाबा नंद के पास में जाकर के बोले हैं बाबा श्री एक बात बताओ, मैया यशोदा रो रही है, तुम भी रो रहे हो, लेकिन रोने का कारण समझ में नहीं आ रहा। बोले लाला तेरे मामा कंस ने गजब कर दिया। तेरे मामा कंस ने काली देह से कमल के फूल मंगवाए, अगर बेटा फूल ना पहुंचे तो वो तेरा मामा सभी बिरादरी को जेल में डलवा देगा। कन्हैया बोले तो बाबा तुम भी एक चिट्ठिया लिखो कंस को, और चिट्ठिया में लिख दो जेल में डालने की धमकी गुंडों लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है। बाबा नंद समझा करके बोले लाला कल से तुम गैयन को लेके काली देह पे मत जाना। समझ गए बाबा के कन्हैया ना माने। बोले बाबा हम काली देह की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। और इधर भगवान आगे बढ़े अपने मित्र दामा से कही के दामा तुम रात ही रात में सुंदर गेंद बना। गेंद? हाँ। क्यों भैया? हम तुम सब लोग कल काली देह पे चलेंगे, बाबा नंद को ना मालूम पड़े। और काली देह पे जाकर के जितनी भी मित्र मंडली है सब लोग काली देह पे जाकर के गेंद का खेल खेले। ठीक है भैया बना लाए। सारी रात दामा ने गेंद बनाई है, और सुबह होते ही दामा श्री दामा छदामी बलवीर चले हैं, और दामा के हाथ में गेंद है, और दामा सुंदर गीत